हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसके गार्डन चैनल। आज हम बात करेंगे कोर्स के बारे में। आफ्टर पासिंग योर 12th फ्रॉम साइंस स्ट्रीम, अगर आपको बीएससी करना है तो उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन एक कन्फ्यूजन होता है कि हमें कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहिए। मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं ऑन बीएससी ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स। तो आज हम सीबीजेड के बारे में बात करेंगे। इसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कोर्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, व्हाट आर द हायर स्टडीज, करियर स्कोप आफ्टर पासिंग योर बीएससी, जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड ऑफ कोर्स वी विल डिस्कस द सैलरी। ओके, सो अगर आपको सीबीजेड में इंटरेस्टेड हो, आप ये सोच रहे हो परस्यू करने के लिए, तो आप ये कम्प्लीटली ये वीडियो देखिए ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सके। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अबाउट कोर्स। सी फ्रेंड्स, सीबीजेड मीन्स अगर आपको बीएससी करना है तो आप सीबीजेड सब्जेक्ट में कर सकते हो। इट मीन्स बैचलर ऑफ साइंस इन केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी। तो अगर आप ये सब्जेक्ट्स में इंटरेस्टेड हो तो आप सीबीजेड ले सकते हो। ओके, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर आपने 12th पास आउट किया है साइंस स्ट्रीम से, जिसमें अगर आपने बायोलॉजी, मैथ्स, एग्रीकल्चर, बायोटेक ये ऐसे इक्विवेलेंट सब्जेक्ट्स होंगे तो आप इसे परस्यू कर सकते हैं। मिनिमम 45% मार्क्स आपका होना चाहिए इसके लिए, देन आप इसके लिए एलिजिबल हो। ओके, आफ्टर कंप्लीटिंग योर कोर्स फ्रेंड्स, आप या तो हायर स्टडीज कर सकते हो या फिर आप जॉब कर सकते हो। ओके, दो ऑप्शन आपके पास होते हैं ऑलवेज। पहले हम देखेंगे कि हायर स्टडीज़ में आपके पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। एंड बिकॉज अगर आप हायर स्टडी परस्यू करते हैं तो आपके करियर के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। वी विल डिस्कस द लिस्ट ऑफ कोर्स आफ्टर कंप्लीटिंग बीएससी फ्रॉम सीबीजेड। फ्रेंड्स देखिए, आप मास्टर कर सकते हो एमएससी इन जूलॉजी, एमएससी इन बॉटनी एंड एमएससी इन केमिस्ट्री। फ्रेंड्स ये मेन सब्जेक्ट्स थे सीबीजेड के। ओके, तो आप किसी भी इन सब्जेक्ट्स में भी आप मास्टर कर सकते हो, मीन्स इट्स अ स्पेशलाइजेशन। ओके, या फिर इसके अलावा आप एमएससी इन मेडिकल टेक्नोलॉजी कर सकते हो, एमएससी बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी, एमएससी इन हेल्थ केयर साइंस, और एल्स यू कैन डू एमएससी इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, MSc in bioorganic chemistry, MSc in medical physiology, MSc in biotechnology, और एल्स MSc इन कार्डियक परफ्यूजन टेक्नोलॉजी। ये भी काफ़ी अच्छा कोर्स है फ्रेंड्स। और एल्स आप MSc इन फोरेंसिक साइंस कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, ये जो मैंने आपको मेडिकल कोर्सेज बताए, लाइक मेडिकल टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर साइंस और या फिर कार्डियक परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, इसमें शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी होते हैं। इट्स डिप्लोमा कोर्स और सर्टिफिकेट कोर्स। सो आफ्टर बीएससी अगर आपको मास्टर्स नहीं करना है तो आप शॉर्ट टर्म मेडिकल कोर्सेज भी कर सकते हो। और एल्स अगर आपको एमएससी नहीं करना है तो आप एमबीए भी कर सकते हो। अगर आपको बिजनेस या फिर मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है, अपना करियर उसमें ग्रो कर सकते हो। आप एमबीए इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट कर सकते हो, एमबीए इन फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट कर सकते हो, बिकॉज दिस कोर्सेज आर रिलेटेड टू योर फील्ड। ओके, सो ये आपके लिए ईजी रहेगा परस्यू करने के लिए और ग्रो करने के लिए भी। सो सेलेक्ट कीजिए सब्जेक्ट वैसे ही जो आपके फील्ड से रिलेटेड हो और आपके ग्रोथ के लिए अच्छा हो। सपोज़ आप मास्टर परस्यू कर रहे हो और आपको अगर एकेडमिक करियर में जाना है, देन आप एमएससी के बाद अपना नेट का या फिर स्लेट का एग्ज़ाम दे सकते हो। उसके बाद आप एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब कर सकते हो किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में। या फिर आप अगर आपको रिसर्च करियर में जाना है, देन आप यूसीजी, सीएसआईआर, नेट या स्लेट का एग्ज़ाम दे के एज अ जेआरएफ भी, जूनियर रिसर्च फेलोशिप में भी आप कर सकते हो। अगर आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाते हो फ्रेंड्स, तो आप एज अ लेक्चरशिप या फिर आप रिसर्च कर सकते हो। उसके लिए आपको स्टाइपेंड दिया जाता है 30 to 35,000 पर मंथ, और आप अपना रिसर्च कर सकते हो। आपके रिसर्च करने के ड्यूरेशन में आपको स्टाइपेंड दिया जाता है। ओके, सो ये आपके इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है। एकेडमिक करियर में जाना, अगर आपको टीचिंग में इंटरेस्ट है तो आप एमएससी करके नेट का एग्ज़ाम देके क्वालिफाई कर सकते हो और एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर भी जॉब कर सकते हो। अगर आपको रिसर्च फील्ड में जाना है तो आप उसके लिए क्वालिफाई करके आप रिसर्च कर सकते हो। ओके, ये डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट के ऊपर। अगर आपको सपोज़ मास्टर नहीं करना है, एकदम हायर क्वालिफिकेशन नहीं करना है, देन आप बीएड कर सकते हो आफ्टर योर बीएससी, और आप एज अ टीचिंग प्रोफेशन में जा सकते हो इन हाई स्कूल। ओके, यू कैन ऑल्सो थिंक अबाउट स्टडिंग इन अ फील्ड लाइक फिजियोलॉजी, फ्लोरिकल्चर, न्यूरोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ओके, after completing your graduation in the CBZ, you can join a reputed company organization like plant explorer, conservationist, ecologist, environmental consultant, horticulturist, plant biochemist, nursery manager, genetic, molecular biologist।
ये सारे ऑर्गेनाइजेशन में भी आप जॉब कर सकते हो आफ्टर योर CBZ। और एल्स प्लांट पैथोलॉजिस्ट, और एल्स फ्रेंड्स आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी जा सकते हो, क्योंकि CBZ का जो एक कॉम्बिनेशन है बॉटनी केमिस्ट्री, ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है फॉर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। सो आप इसमें बहुत सारे पोस्ट होते हैं फ्रेंड्स। आप एज अ QC QA क्वालिटी कंट्रोल क्वालिटी एश्योरेंस जॉब कर सकते हो, या फिर आप एज अ MR कर सकते हो, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। बिकॉज आप उसी एरिया से लिंक करते हो तो आपके लिए इजी होगा ये सारे जॉब करने के लिए। एंड एज अ MR आपको बहुत ही अच्छी पे स्केल मिलती है फ्रेंड्स। प्लस आपके जो टारगेट्स होते हैं उसके उसके बेसिस पे आपको एडिशनल इंसेंटिव्स मिलता है। सो आपकी जो कंबाइंड सैलरी होती है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप एज अ MR भी ज्वाइन कर सकते हो। लिस्ट ऑफ जॉब इन दिस फील्ड इज यू कैन वर्क एज अ माइकोलॉजिस्ट, फ्रूट ग्रोअर, इकोलॉजिस्ट, फॉरेस्टर, रिसर्चर, बायोटेक्नोलॉजी, सीड एंड नर्सरी कंपनीज, प्लांट हेल्थ इंस्पेक्शन सर्विस, ऑयल इंडस्ट्री, नेशनल बैंक, केमिकल इंडस्ट्रीज। ओके। शॉर्ट टर्म कोर्सेज फ्रेंड्स, मैंने आपको मेडिकल कोर्सेज के बारे में बताया हुआ है। लाइक शॉर्ट टर्म कोर्सेज इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी कर सकते हो, PG डिप्लोमा इन मेडिकल रिकॉर्ड मैनेजमेंट कर सकते हो, शॉर्ट टर्म डिप्लोमा इन क्लिनिकल पेस्टोरल एडुकेशन, सर्टिफाइड कोर्स इन ECG हॉस्पिटल एड सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हो, CSSD टेक्नीशियन कोर्स कर सकते हो, सर्टिफाइड कोर्स फॉर OT टेक्नीशियन। ये सारे कोर्सेज है फ्रेंड्स। अगर सपोज अगर आपको हायर स्टडीज़ नहीं करने हैं तो आप शॉर्ट टर्म कुछ कोर्स कर सकते हो, कुछ डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा जो 6 मंथ या 1 ईयर के होते हैं वो आप कर सकते हो, ताकि आपका जो रिज्यूम है वो अपग्रेड हो और आपको अच्छी सैलरी मिले। ओके। व्हाट आर द करियर ऑप्शंस अवेलेबल आफ्टर BSc इन CBZ? फ्रेंड्स, यू कैन वर्क एज अ इन्वायरमेंट साइंटिस्ट, एग्रीकल्चर रिसर्च, फॉरेंसिक साइंटिस्ट, बायोकेमिस्ट, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो मैंने अभी आपको बताया, फूड साइंटिस्ट एंड न्यूट्रिशनिस्ट, टीचर, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल। Friend, this was all about higher studies and what are the job or the post you can work in a private company. Okay, लेकिन जॉब में आपके पास एक सेकेंड ऑप्शन भी होता है, दैट इज़ अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम विच इज़ अ गवर्नमेंट जॉब। तो आप उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो फ्रेंड्स, एंड आई विल सजेस्ट आप ज़रूर गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कीजिए। बिकॉज अगर आपको हायर स्टडीज़ नहीं करना है तो, क्योंकि हायर स्टडीज़ करके भी जो आपको एक सैलरी मिलती है वो अगर आप 1 या 2 साल की अगर आप मेहनत करोगे तो उसमें आपको बहुत ही अच्छी सैलरी ऑफर की जाती है विद द स्टार्टिंग पेमेंट। आपको स्टार्टिंग से ही अच्छी सैलरी ऑफर की जाती है। फ्रेंड्स, आप UPSC के एग्ज़ाम दे सकते हो, जो सिविल सर्विस होती है, जो कि UPSC या फिर स्टेट PSC कंडक्ट करती है, उसका एग्ज़ाम दे सकते हो। उसके अंदर बहुत सारे एग्ज़ाम्स आते हैं फ्रेंड्स, लाइक IAS, IPS, IFS, और एल्स EPFO का एग्ज़ाम भी फ्रेंड्स आप दे सकते हो, जो कि उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ग्रेजुएशन। ओके। बहुत ही अच्छी पोस्ट है फ्रेंड्स, इसकी सैलरी बहुत अच्छी है, मोर देन 50-60 थाउजेंड इसकी सैलरी ऑफर की जाती है। या फिर आप APFC का एग्ज़ाम दे सकते हो, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। ये एक हायर पोस्ट है फ्रेंड्स, इसके लिए भी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी स्ट्रीम। ओके। सो इसकी जो स्टार्टिंग सैलरी है फ्रेंड्स, इट्स अबाउट 90,000 पर मंथ। ओके। ये आपको एक हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आप करते हो, MSc करते हो, PhD करते हो, उसके बाद भी आफ्टर सम टाइम आपको मिलेगा। लेकिन इसमें अगर आप 1 या 2 साल की हार्ड वर्किंग करते हो तो उसमें आप अगर अभी क्रैक कर लेते हो एग्ज़ाम तो आपके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। ओके। आप SSC CGL या CPO का एग्ज़ाम दे सकते हो, और एल्स आप एफकेट का एग्ज़ाम दे सकते हो, विच इज़ अ एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। आप इसके लिए भी एलिजिबल हो फ्रेंड्स। आप फ्लाइंग ब्रांच एंड ग्राउंड लेवल नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट के लिए एलिजिबल हो, बिकॉज जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है उसके लिए 4 ईयर का डिग्री की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप CBZ करते हो तो आपके पास 3 ईयर का डिग्री होता है। ओके। बट स्टिल फ्लाइंग ब्रांच एंड नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट भी काफ़ी अच्छा है, उसमें पे स्केल काफ़ी अच्छी दी जाती है फ्रेंड्स। स्टार्टिंग ही आपका 50-60 थाउजेंड सैलरी होती है, एंड बाकी फैसिलिटीज़ आई एम नॉट डिस्कसिंग ईयर। मैं सिर्फ बेसिक चीज़ें यहाँ पे बात कर रही हूँ। इसके लिए भी आप प्रिपरेशन कर सकते हो फ्रेंड्स। इट्स ओनली अबाउट वन ईयर और 2 ईयर का आपका हार्ड वर्किंग होता है, उसके बाद आपका लाइफ सेट हो जाएगा। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है तो आप CDS में जा सकते हो, स्टेट सिविल सर्विस, स्टेट पुलिस सर्विस, IBPS, SBI PO, SSG CGL, SBI PO क्लर्क, SI सब इंस्पेक्टर की भी पोस्ट काफ़ी अच्छी होती है फ्रेंड्स। ये जो भी मैंने आपको एग्जाम्स बताया है ये सब के लिए आप एलिजिबल हो, क्योंकि इसमें ग्रेजुएशन की नीड होती है। ओके। सो यू थिंक अबाउट इट। अगर आपको थोड़ा भी इंटरेस्ट है आप इसके लिए प्रिपरेशन ज़रूर कीजिए,
और अपना ये एग्ज़ाम क्रैक करके सिक्योर कीजिए। ओके, ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है फ्रेंड्स, लेकिन फिर भी अगर आपको आपके पर्टिकुलर फील्ड में ही करियर बनाना है, उसमें ही रहना है, फिर आप एमएससी कर सकते हो, पीएचडी कर सकते हो, या फिर आप टीचिंग फील्ड में जा सकते हो। बहुत सारे और ऑप्शंस आपके पास होते हैं। अगर हम सैलरी की बात करें फ्रेंड्स, स्टार्टिंग फॉर द बेसिक पे जो होता है वो आपका स्टार्टिंग 25,000 ही कहीं भी होगा, इतनी ही स्टार्टिंग पे स्केल मिलती है। डिपेंड ऑन योर एक्सपीरियंस एंड द लोकेशन एंड द कंपनी, आपको इंक्रीमेंट मिलता है। एंड फॉर वेरियस पोस्ट अलग अलग सैलरी ऑफर की जाती है, लेकिन जितनी सैलरी मैंने आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में बताई है विद इन स्टार्टअप, वो आपको गवर्नमेंट में ही मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बहुत सारे एरिया होते हैं आफ्टर CBZ। आप एज अ लैब टेक्नीशियन, रिसर्च वर्क, फार्मास्यूटिकल कंपनी में फ्रेंड्स बहुत सारे पोस्ट होते हैं, टेस्टिंग डिपार्टमेंट बहुत सारे होते हैं। अगर आप MSc इन केमिस्ट्री कर लेते हो तो एक पर्टिकुलर आपको स्पेशलाइजेशन होता है, आप उसमें परस्यू कर सकते हो। करियर स्कोप भी काफ़ी अच्छा है फ्रेंड्स, बस आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए कि आपको कौन सा डायरेक्शन में जाना है और कौन सा कोर्स परस्यू करना है, कौन से जॉब आपको करनी है। ओके, आई होप फ्रेंड्स मैंने सारे पॉइंट्स इसमें डिस्कस किए। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, देन डू कमेंट, मैं डेफिनेटली आंसर करूँगी। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, उनकी भी हेल्प कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट।